नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर द सपोर्ट यू गाइस आर शोइंग फॉर दिस चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में कि बीटा होता क्या है, किसी भी स्टॉक का बीटा क्या होता है। और हम लोग जैसे बोलते हैं कि मार्केट में इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये डिसाइड कैसे होती है कि स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है या कम वॉलेटाइल है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो आप देखिए, ये टीसीएस का एग्जांपल है। तो आप देखिए यहाँ अगर हम बीटा की वैल्यू देखें तो टीसीएस की जो स्टॉक की जो बीटा की वैल्यू है वो है 0.73। तो सबसे पहले एक सिंपल कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए कि जिस स्टॉक की बीटा की वैल्यू एक से कम होगी वह कम वॉलेटाइल होगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। अगर उस स्टॉक की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, इसका मतलब निफ्टी 50 के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू, उसकी जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज्यादा है। अब इसको सिंपली हम इस ग्राफ से समझते हैं। अब देखिए, इस ब्लू लाइन को आप समझ लीजिए कि ये है आपकी मार्केट की लाइन या फिर हम कह सकते हैं निफ्टी 50 की लाइन। जो रेड लाइन है वो आपकी लो बीटा स्टॉक की लाइन है और जो ग्रीन लाइन है वो आपकी हाई बीटा। तो इस ग्राफ को देखने से सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जो हाई बीटा वाला स्टॉक है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है निफ्टी 50 की कंपैरिजन में, और जो लो बीटा वाला स्टॉक है वो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के साथ चल रहा है। तो अगर तो स्टॉक का बीटा 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना निफ्टी 50 इंक्रीज होगा उतना ही आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा डिक्रीज। निफ्टी 50 जितना डिक्रीज होगा आपका स्टॉक भी उतना ही ड्रॉप होगा। निफ्टी 50 जितना बढ़ेगा आपका स्टॉक भी उतना ही बढ़ेगा, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो। मान लीजिए आपके स्टॉक की वैल्यू है 1.5। इसका मतलब ये है अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपका स्टॉक 150 पॉइंट बढ़ेगा। अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट गिरता है तो आपका स्टॉक 150 पॉइंट गिर जाएगा। आगे बात समझ में, अगर स्टॉक का बीटा ज्यादा है तो उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अगर स्टॉक का बीटा कम है तो उसकी वॉलेटिलिटी कम है। अब स्टॉक का बीटा मान लीजिए नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर बीटा की वैल्यू एक से कम है, द स्टॉक इज लेस वॉलेटाइल देन द मार्केट एज अ होल। अगर बीटा की वैल्यू एक से ज्यादा है, मींस द स्टॉक इज मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट एज अ होल। अगर स्टॉक की बीटा की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब यह है जब मार्केट बढ़ेगा तो आपके स्टॉक की वैल्यू गिरेगी, जब मार्केट गिरेगा तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा किस स्टॉक में होता है? ऐसा स्टॉक्स में होता है जो गोल्ड रिलेटेड होता है। अब देखिए, आप इतने दिनों से मार्केट इंक्रीज हो रहा है लेकिन गोल्ड गिरता जा रहा है, और जब मार्केट गिरा था मार्च में, तब गोल्ड में काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली थी। अब क्वेश्चन आता है कि ये बीटा कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, बीटा के कैलकुलेशन की बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, लेकिन सिंपली हम ये समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपका मार्केट 6 पॉइंट बढ़ा है और अगर आपका जो है स्टॉक है वो 5 पॉइंट बढ़ा है, तो उसकी वैल्यू 0.833 आ गई। So this is very simple calculation, means this is not the real calculation but this is just a representation how it is calculated. अब हम एग्जांपल देखते हैं टीसीएस का। तो आप टीसीएस का देखिए, बीटा 0.73 है। तो दिस इज बेसिकली योर ग्राफिकल चार्ट ऑफ टीसीएस एंड निफ्टी 50। अब आप देख लीजिए, क्योंकि टीसीएस की बीटा की वैल्यू एक से कम है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट आपके निफ्टी 50 के साथ साथ ही चलता है। अगर मैक्सिमम चार्ट 5 साल का चार्ट देखते हैं, देखिए निफ्टी 50 जैसे मूव हो रहा है, टीसीएस भी वैसे ही मूव हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट इज अ लो बीटा स्टॉक, इसकी वॉलेटिलिटी कम है और ये निफ्टी 50 के साथ ही चलता है। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कंसेप्ट। अब एचयूएल का जो बीटा की वैल्यू है वो है 0.62। अब आप देखिए, यहाँ अगर हम यहाँ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी 50 की वैल्यू है, इधर निफ्टी की 50 और एचयूएल की वैल्यूज दी हुई है। तो अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ एचयूएल है 2.63% पे। अगर इनिशियल अगर हम इन्वेस्टमेंट ले तो 2.63 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एचयूएल ने, और निफ्टी 50 है -9.48, मतलब नेगेटिव है। अब इस पॉइंट पे लेते हैं जहां दोनों कट कर रहे हैं। अब यहाँ निफ्टी 50 आ गया है 6.8, मतलब -9 से कितने पॉइंट इंक्रीज हुआ? 6 आ गया, मींस ऑलमोस्ट निफ्टी 50 आया है 9 + 6 15 पॉइंट्स, और एचयूएल कितना आया है? 2 से 6। तो निफ्टी 50 जितना बड़ा, एचयूएल उसके आधे से भी कम पॉइंट बड़ा है
क्योंकि इसकी बीटा की वैल्यू 0.63 है। मतलब मार्केट जितना इंक्रीज होगा उससे कम इंक्रीज ये होगा, और मार्केट जब गिरेगा तो उससे कम ये गिरेगा। अब ये एक थंब रूल है, थंब रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। दीज आर द कैलकुलेशंस और दीज आर द स्टैटिस्टिकल डेटाज। ये चेंज भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटा आप बीटा वैल्यू से स्टॉक की वॉलेटिलिटी पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टॉक की बीटा वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए ये किसी पर्सन एक्स का पोर्टफोलियो है। अब पर्सन एक्स के पोर्टफोलियो की पूरी वैल्यू है 20 लाख रुपए। तो ये उनके वैल्यूज हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की। ठीक है, अब यहाँ इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा मैंने लिखा हुआ है, आप इसको मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हैं। तो मान लीजिए 20 लाख में से 3 लाख रुपए मैंने टीसीएस में लगाया, मतलब मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 15%, 0.15 मीन्स 15% मैंने लगाया हुआ है टीसीएस में। इन्फोसिस में 2 लाख लगाया, मतलब पूरे पोर्टफोलियो का 10% मैंने लगाया है इन्फोसिस में। एचयूएल में 4 लाख लगाया, मतलब 2% अपने पोर्टफोलियो का लगाया है मैंने एचयूएल में। तो सॉरी 20%, सो 20% आई हैव पुट इन एचयूएल। तो ये सारी परसेंटेज वैल्यू होल्डिंग की है, ये आपकी बीटा की वैल्यू। तो अगर आप इस परसेंटेज वैल्यू को अपने स्टॉक की बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट विच विल कम। अगर आप इन सब स्टॉक्स की होल्डिंग का परसेंटेज और उनके बीटा का परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका रिजल्ट आता है। और अगर आप इन सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे तो दिस इज योर फाइनल बीटा ऑफ योर स्टॉक, तो ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो की बीटा की वैल्यू फाइनल कितनी आ रही है। आई कैन से इट इज रफली 0.85। अब 0.85 एक से कम है, इसका मतलब मेरे स्टॉक की बीटा की वैल्यू एक से कम है, तो ये लेस वॉलेटाइल है देन निफ्टी। अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा होती तो मैं बोलता कि मेरा जो पोर्टफोलियो वो निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। बीटा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिससे हमें पता पड़ता है कि स्टॉक वॉलेटाइल है नहीं। और नाउ आई एम स्टार्टिंग सच वीडियोस जिसमें हम लोग ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको क्विकली देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स इन अ सिंपल वे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू like the video and subscribe the channel. So that's it for now. Bye bye. Vande Mataram.